हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हैं सभी लोग। सो माय नेम इज यश महेश्वरी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो इन दिस वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, topics which will be asked in your improvement examination of mathematics फॉर आईएससी क्लास 12th। तो जैसा कि सबको पता है कि जो मैथमेटिक्स का पेपर है क्लास 12th इंप्रूवमेंट वाला, दैट इज ऑन 3rd of July। सो 3rd of July को जो पेपर आने वाला है उसमें से कौन कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं, कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग दैट आई वुड ऑल्सो लाइक टू टेल यू कि जो हमारी माहेश्वरी क्लासेस एप्लीकेशन है उसके ऊपर इंप्रूवमेंट का लाइव कोर्स चल रहा है, जिसमें हम आपको 5 गेस्ट पेपर्स भी दे रहे हैं which will be very crucial, very important for scoring great marks in your improvement examination paper। तो अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि 3 तारीख को पेपर है, बहुत ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। उस पे हमने 25% का डिस्काउंट भी लगाया हुआ है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों ही सब्जेक्ट्स के इंप्रूवमेंट की तैयारी करा रहे हैं हम यहाँ पे, तो अभी तक नहीं किया है तो कर लीजिए। चलिए बात करेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं यहाँ पे जो आप पढ़ के कम समय में 100% मार्क्स ला सकते हैं। तो देखो, मैं आपको थोड़ा सा ना उल्टा बताऊंगा, 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 4 मार्क्स, 6 मार्क्स ऐसे नहीं बताऊंगा। मैं जो तरीका बता रहा हूं उसी तरीके से अगर आप तैयारी करोगे तो डेफिनेटली आपको फायदा मिलेगा आपके इंप्रूवमेंट पेपर में। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले सेक्शन सी कंप्लीट करना है, विच विल बी फॉर 15 मार्क्स। तो ये सेक्शन सी जो 15 मार्क्स का आने वाला है, सबसे पहले इसको स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। देयर आर 3 चैप्टर्स, एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस इन कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एंड लीनियर रिग्रेशन। अब यहां से जो चैप्टर्स हैं, एलपीपी से जो आपको क्वेश्चन मिलने वाला है वो एक वर्ड प्रॉब्लम के फॉर्म में मिल सकता है, या फिर डायरेक्ट आपको इक्वेशंस दे दी जाएंगी। डायरेक्ट इक्वेशंस को सॉल्व करके, प्लॉट करके, यू हैव टू फाइंड द मैक्सिमा और द मिनिमा। तो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू यहां से निकालने को आ जाएगी। ये जो क्वेश्चन आएगा ये 4 मार्क्स का आपसे पूछा जाएगा। देन लीनियर रिग्रेशन में अगेन यू विल गेट अ क्वेश्चन। लीनियर रिग्रेशन में जो क्वेश्चन होगा इसमें आपको डेटा दिया जाएगा, मतलब आपको वैल्यूज दी जाएंगी एक्स और वाई की, और इन वैल्यूज के हिसाब से आपसे कह रहा होगा फाइंड करने के लिए लाइन ऑफ बेस्ट फिट निकाल लो, लाइन ऑफ बेस्ट फिट निकालिए, या इस तरीके की कुछ और चीजें भी आपसे कह रहा होगा निकालने के लिए यहां पे। तो ये जो क्वेश्चन आएगा ये भी अगेन कितने मार्क्स का आएगा, सो दिस विल बी अगेन कमिंग फॉर 4 मार्क्स। तो 4 4 8 नंबर यहां पे हो गए, राइट। फिर एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस इन कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स, एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस इन कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स, ये वाला जो पार्ट आएगा इसमें से आपको 2 नंबर का एक क्वेश्चन मिलेगा जो डायरेक्ट बहुत इजी सा क्वेश्चन होगा। देन आपके पास इस पर्टिकुलर सेक्शन सी में एमसीक्यूज आएंगे जो टोटल 5 मार्क्स के आएंगे, और ये एमसीक्यूज ज्यादातर क्वेश्चंस अगेन एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस से होंगे। तो अगर ये तीनों चैप्टर्स को देखा जाए ब्रेक करके तो अराउंड 5 मार्क्स का तीनों चैप्टर से अप्रोक्सीमेटली पूछा जाएगा इंप्रूवमेंट पेपर पे। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर इंप्रूवमेंट पेपर का जो डिफिकल्टी लेवल होगा वो कैसा होगा। डिफिकल्टी लेवल जो इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन के पेपर का होने वाला है वो थोड़ा सा इजी होगा एज कंपेयर टू क्लास 12th का जो आपने पेपर दिया था, उससे थोड़ा सा इजी होगा। बहुत ज्यादा तो नहीं, थोड़ा सा इजी होगा, लेकिन उतना भी मुश्किल नहीं होगा। इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट है मार्क्स बढ़ाने के लिए। तैयारी कर लो, जो जो बता रहे हैं वो करते जाओगे तो तैयारी अच्छी हो जाएगी, राइट। सेक्शन बी अगर आपको करना है तो सेक्शन बी में अगेन वेक्टर्स 5 मार्क्स, 3D 5 मार्क्स, 3D का थोड़ा सा ज्यादा है, और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन एरिया अंडर कर्व वो भी 5 मार्क्स का अप्रोक्सीमेटली आएगा। तो जो सेक्शन बी कर रहे हैं वहां से कर सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट 6 मार्कर्स की। तो जब भी आप पेपर सॉल्व करोगे, कौन सा वाला गेस्ट पेपर भी जो लगा रहे हो वो भी आप पीछे से शुरू करो, सेक्शन सी करो सबसे पहले, और फिर उसके बाद सेक्शन ए पे आइए। और सेक्शन ए में भी 6 मार्क्स से स्टार्ट करेंगे आप पेपर। यू विल नॉट स्टार्ट द पेपर फ्रॉम द एमसीक्यू, आप उल्टा चलेंगे, 6 मार्क्स वाले क्वेश्चंस पहले करेंगे। होता क्या है, जब बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाता है या पेपर लेंदी होता है, इन दैट केस लास्ट में अगर एक एक नंबर के क्वेश्चन 2 3 छूट जाएं तो भी 3 ही नंबर जाएंगे।
लेकिन अगर आप सीक्वेंस से चल रहे हो, शुरू से चल रहे हो, 1 मार्क, 2 मार्क्स, 4 मार्क्स, 6 मार्क्स, एक क्वेश्चन भी अगर 6 नंबर का चला गया तो पूरे पूरे 6 नंबर वहां से गायब हो जाते हैं। तो एज अ रिजल्ट वहां पे ज्यादा नुकसान हो जाता है। तो कम से कम डेंट पड़े आपके परफॉर्मेंस में, इसलिए पेपर हमेशा उल्टा सॉल्व कीजिए। वो लोग जो गेस्ट पेपर्स अभी लगा रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, उस गेस्ट पेपर को भी उल्टा ही सॉल्व कीजिए ताकि एग्जाम तक आपकी बेहतरीन प्रैक्टिस हो जाए गेस्ट पेपर्स के थ्रू, और आपका ये जो इंप्रूवमेंट का पेपर है ये बेहतरीन हो जाए। सो 6 मार्कर्स में सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है प्रोबेबिलिटी चैप्टर का रैंडम वेरिएबल। सो जो रैंडम वेरिएबल वाला लास्ट टॉपिक है ना, जिसमें आपको मीन निकालने को आता है या एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने को आता है, ये वाला टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। इसको जरूर करके जाइएगा, इसको छोड़ के मत जाइएगा। देन सेकंड, एओडी की वर्ड प्रॉब्लम्स, ये मैं बार बार बता चुका हूं आपको। सो एओडी की जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं इसको जरूर करके जाइएगा। इस बार यहां से कोन और सिलेंडर के आने के चांसेस काफी ज्यादा लग रहे हैं। तो कोन और सिलेंडर वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं आपकी किताबों में वो जरूर करके जाइएगा, उसको छोड़ के मत जाइएगा। उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन का आपको क्वेश्चन आ सकता है लीनियर फॉर्म। लीनियर फॉर्म जो लास्ट वाला फॉर्म दिया है ना, dy बाई डी एक्स प्लस पी एक्स इज इक्वल्स टू क्यू, वो वाला जिसमें आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हो, दैट लीनियर वाला फॉर्म, ये जरूर करके जाइएगा डिफरेंशियल इक्वेशन से, इसके आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। इसी के साथ साथ अगर इंटीग्रेशन की बात की जाए तो इंटीग्रेशन से भी एक क्वेश्चन आ सकता है 6 मार्क्स का। इंटीग्रेशन में 6 मार्क्स में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट है आपका बाई पार्ट्स एंड पार्शियल फ्रैक्शन। सो बाई पार्ट्स और पार्शियल फ्रैक्शन से आपको क्वेश्चन 6 मार्क्स में मिल सकता है इंटीग्रेशन में। तो ये टॉपिक छोड़ के नहीं जाने हैं, ये टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर करके, अच्छे से प्रैक्टिस करके जाने हैं। इसके बाद 6 मार्क्स में और क्या आ सकता है? हाँ भाई, 6 मार्क्स में एक क्वेश्चन तो और आएगा ही आएगा। कौन सा क्वेश्चन? सो इसको मैं 4 ही बोल रहा हूँ, 5 नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो इंटीग्रेशन वाला क्वेश्चन है हो सकता है डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन में और करके आ जाए, दोनों में एक ऑप्शन दिया जाए, या तो ये करो या तो ये करो, ऐसा आ जाएगा। या फिर 4th वाला क्वेश्चन, ये तो पक्का आना ही आना है, ये है मार्टिन्स रूल का यूज करके इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स निकालना यूजिंग मार्टिन्स रूल। तो इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स यूजिंग डिटर्मिनेंट वाला जो मेथड है उसमें मार्टिन्स रूल लगाते हैं। इसमें आपको एक वर्ड प्रॉब्लम आएगा, तो इस वर्ड प्रॉब्लम को आपको सबसे पहले इक्वेशन में कन्वर्ट करना है और फिर उन इक्वेशंस को डिटर्मिनेंट वाले मेथड से ए इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए वाले तरीके से सॉल्व करना है। ये वाला पार्ट है, राइट। नाउ लेट्स कम टू द 4 मार्कर्स। अब 4 मार्कर पे आ जाते हैं। 4 मार्क्स में कौन कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं? तो अगर 6 मार्क्स में टोटल देखा जाए तो टोटल कितने नंबर के क्वेश्चंस आएंगे? 6 मार्क्स में टोटल आपके 4 क्वेश्चंस आएंगे, तो 24 मार्क्स का यहां से हो गया 6 मार्कर्स में। 4 मार्क्स से कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे? तो 4 मार्क्स में सबसे पहले आपके पास आ सकता है प्रोबेबिलिटी में से बेस थ्योरम एंड लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, LTP, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। इसके आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं 4 मार्क्स में। उसके बाद सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आएगा ही आएगा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आएगा ही आएगा, 100% आएगा। और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में भी प्रूव दैट वाले क्वेश्चन जरूर करके जाइएगा, ये जरूर 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 आएंगे, इसको छोड़ के मत जाइएगा, ठीक है। थर्ड वाला टॉपिक जो आएगा यहां से वो आ सकता है ऑन द टॉपिक कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। सो कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के जो टॉपिक्स हैं वो जरूर देख के जाइएगा, यहां से भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे। अब ये जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के टॉपिक्स है ना, ये मैंने एक शीट शेयर की है हमारे इंप्रूवमेंट वाले एग्जामिनेशन वाले कोर्स में। उसमें अराउंड 120 या 125 क्वेश्चंस हैं, और वो क्वेश्चंस अगर आपने सारे के सारे कर लिए तो डेफिनेटली ये 8 मार्क्स आपके पॉकेट के अंदर हैं। सारे क्वेश्चंस का सारा सॉल्यूशंस अपलोडेड हैं और सारे कॉन्सेप्ट्स भी अपलोडेड हैं, तो ये आप यहां से जरूर कर लीजिएगा, इसको छोड़ के मत जाइएगा, ठीक। 8 नंबर यहां से आ जाएंगे। फिर उसके बाद इंटीग्रल्स, इंटीग्रेशन में क्या इंपॉर्टेंट है? इंटीग्रेशन में इंपॉर्टेंट है 4 मार्क्स में लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक वाला फॉर्म, या फिर क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक वाला फॉर्म, या फिर ऊपर पावर बड़ी और नीचे पावर छोटी वाला फॉर्म। उस तरीके के फॉर्म से क्वेश्चन पूछा जा सकता है 4 मार्क्स में। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड में आ सकता है।
फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 ITF का क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको प्रूव दैट वाली चीज दी होगी, LHS दिया होगा, RHS दिया होगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्रूव दैट वाला क्वेश्चन एक यहां से बन सकता है। सो टोटल 5 क्वेश्चंस बनेंगे 4 मार्क्स के। सो अगर देखा जाए तो ये हो गया 20 मार्क्स का। सो 20 मार्क्स का ये, 24 मार्क्स का 6 मार्क्स वाले 44 में 15 और ऐड कर दो तो 49 59 70 में से 59 मार्क्स के तो यहाँ से मोटा मोटा आपका पूरा तैयार हो गया है। 4 मार्कर, 6 मार्कर एंड सेक्शन सी। इसके बाद 2 मार्कर्स में भी मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से क्वेश्चंस आने की ज्यादा संभावना है। 2 मार्कर्स में क्या क्या आ सकता है। सो 2 मार्कर में सबसे पहले जो आ सकता है वो आएगा डोमेन एंड रेंज निकालना। सो डोमेन एंड रेंज काफी इंपॉर्टेंट हो गया है रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर के अंडर में, जिसमें आपका बहुत ज्यादा आने के चांसेस जो रहेंगे वो ITF वाले फंक्शंस के रहेंगे, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, इसके डोमेन, रेंज या फिर नॉर्मल फंक्शन, रैशनल फंक्शंस, P अपॉन Q के फॉर्म वाले फंक्शंस, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाले फंक्शंस भी काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे 2 मार्कर्स में। इसके बाद 2 मार्कर में आपका इंपॉर्टेंट है हाँ रेट मेजर, AOD का जो टॉपिक है रेट मेजर, ये कल ही हमने इंप्रूवमेंट वाले कोर्स में किया है। रेट मेजर एंड टैंजेंट्स एंड नॉर्मल्स, ये टैंजेंट्स एंड नॉर्मल्स कल हम लोग कंप्लीट कर लेंगे इंप्रूवमेंट वाले कोर्स में। टैंजेंट्स एंड नॉर्मल्स भी आ रहा है, काफी इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, इन दोनों में से कुछ ना कुछ पक्का आएगा ही आएगा, राइट। उसके बाद इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। सो इंटीग्रल्स बाय सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन तो आना ही आना चाहिए। अगर आप पूरा कैलकुलस भी छोड़ के जा रहे हो कि भाई कैलकुलस हमसे नहीं हो पा रहा है सर क्या करें, तो कम से कम सब्स्टिट्यूशन वाला कर लो, 2 नंबर तो यहाँ से आ ही जाएंगे, इसको क्यों ही छोड़ के जाना, राइट। और फिर उसके बाद डेफिनेट इंटीग्रेशन, जहाँ पे प्रॉपर्टीज यूज करनी है, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स, ये भी जरूर कर लीजिएगा, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। सो 2 नंबर के अगर देखे जाए तो अराउंड 8 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, ठीक। तो 59 + 8 कितना हो गया, ये हो गया 67 मार्क्स का यहाँ से हो गया। अब आ जाते हैं 1 मार्कर्स पे। अब देखिए 1 मार्कर्स में बहुत सारी चीजें बन सकती हैं, लेकिन इसमें भी क्या क्या इंपॉर्टेंट है जो आएगा ही आएगा। जैसे सबसे पहले ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। इसमें इवन होमोजीनियस इक्वेशन जो होती है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकता है। सो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में जहां पे n की वैल्यू निकालनी होती है, इस तरीके के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, यहां से काफी इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, यहां से प्रॉपर्टीज के बेसिस पे एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 1 नंबर का डेफिनेटली आएगा। एक ITF का क्वेश्चन आएगा, नॉर्मल सी बेसिक सी प्रॉपर्टीज को यूज करके आपको ITF को सॉल्व करना होगा या x की वैल्यू निकालनी होगी, इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। फिर यहां से क्वेश्चन आ सकता है 1-1 ऑन टू पे क्वेश्चन आ सकता है, 1-1 एंड ऑन टू फंक्शंस, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, राइट। अब इसमें ये वाला क्वेश्चन तो पक्का ही है जो आएगा ही आएगा। और उसके बाद प्रॉपर्टीज से आ सकता है। तो अगर देखा जाए तो 4 नंबर का यहाँ हो गया, तो टोटल 80 में से अगर निकालेंगे तो अराउंड 73 मार्क्स का पेपर एज इट इज आएगा, जैसा मैं आपको बता रहा हूं। और इसके बाद भी अगर तुम ये कहो कि सर हमको पता नहीं था तैयारी कैसे करनी है, हमको पता नहीं था कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, हमको सर टाइम ही नहीं मिला करने का, तो भाई ये सिर्फ बहाना है। और बहाने बनाने वाले कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते जिंदगी में। बहाने बनाने बंद करो, काम करना शुरू करो। मैंने आपको सारे टॉपिक्स बता दिए जो जो इंपॉर्टेंट हैं, सारी चीजें शेयर कर दी आपके साथ। अब बस मेहनत आपको करनी है, पढ़ाई आपको करनी है। फिजिक्स की जो क्लास है लाइव क्लास, वो हम बहुत ही जल्दी स्केड्यूल करेंगे, फ्राइडे एंड संडे मोस्ट प्रोबेबली, इन 2 दिन अर्जुन सर फिजिक्स की लाइव क्लास यूट्यूब पे ले रहे होंगे। और 3 तारीख को मैथ्स का पेपर है, उससे पहले मैं भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये जो मैंने आपको बताए हैं, ये जो टॉपिक्स बताए हैं, इसके भी कुछ वीडियोस आपके लिए डाल दूंगा, जो आप अगर प्रिपेयर करते हैं तो आपकी तैयारी बेहतरीन हो जाएगी। और रही केमिस्ट्री की बात, तो केमिस्ट्री की भी एक लाइव क्लास पेपर से पहले कोशिश कर रहे हैं लगवाने की, वो एप्लीकेशन पे होगी, जहां पे आप सारी चीजें अच्छे से पढ़ ले जाएं,
राइट। सो अगर आपको कोई क्वेरीज हैं, कोई प्रॉब्लम्स है, कोई डाउट्स है, तो नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या नीचे आप कमेंट करके भी अपनी क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हैं। दैट इज इट, दिस इज यश महेश्वरी साइनिंग ऑफ। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद। अपना अपना ख्याल रखिए, मजे करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, बाय बाय।